दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे एलसीडी एलईडी पैनल के बारे में। और ये वीडियो आपके माइंड के बहुत सारी चीज़ों को एकदम क्लियर करेगी अगर ज़रा सा भी कहीं से डाउट, क्योंकि इसमें मैंने बहुत आसान से आसान बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को इसमें मॉडिफाई किया है और इजी तरीके से बताने का प्रयास किया है। क्योंकि यूट्यूब और गूगल पे ये पहली वीडियो होगी जो इस टाइप के वीडियो आपको क्लियर करके, यानी छोटे में आसान करके पैनल के डीसी टू डीसी आईसी और इसके पैनल के फंक्शन के बारे में। क्योंकि इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कुछ दिन पहले जो करीब 2 लाख के समथिंग 2 लाख लोगों ने देखा उसे। और उसके बाद ये वीडियो, उसका नेक्स्ट टॉपिक ये है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि इस वीडियो में, यानी उस वीडियो में मैंने सिर्फ ब्लॉक डायग्राम से ये क्लियर किया था कि उसके जो सिग्नल हैं गेट और सोर्स के, वो अलग अलग डिफरेंस करके आपको बताया था कि ये इस एरिया में इतने सिग्नल जाते हैं और ये काम करते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक होगी उसके बाद वाली जो आपको इसमें क्लियर करेंगे। और दूसरी बात ये है, इसमें जो स्कैनिंग होती है सबसे पहले उसको समझें आप कि जैसे पैनल के अंदर जो लाइनें होती हैं हॉरिजॉन्टल ऐसे से करके कई लाइनें होती हैं, तो वो क्या होती है कि स्कैन होती है। आप देखते होंगे उसमें स्कैन ड्राइव सिग्नल होते हैं, जैसा कि अभी हम आपको आगे क्लियर करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि जैसे स्कैनिंग होता है, स्कैनिंग आपको बता दें एक ईजी उसमें, जैसे देखें ये डायरी है, इसमें स्कैन का समझे कि जैसे मान लीजिए ये पैनल है, तो स्कैन मतलब ये हुआ कि जैसे एक एक पन्ने हैं, ये आप ऐसे ऐसे करेंगे, यानी इसे ऐसे एक एक पन्ने को छोड़ेंगे तो यहाँ पे जो इसकी स्कैनिंग हो रही है, स्कैनिंग मतलब कि ये एक एक पन्ने जो है निकल रहे हैं। तो ये क्या होता है कि इसी टाइप से हमारे पिक्चर बनते हैं एक एक लाइन एक एक फ्रेम में। तो आप सीआरटी टीवी में भी देखे होंगे, उसमें जो स्कैनिंग होती है हॉरिजॉन्टल और इसकी वर्टिकल की, तो उसमें एक स्कैन पिक्चर होता है। फिर उसके बाद जैसे ये लाइन यहाँ से स्कैन हुई, यहाँ तक गई, फिर यहाँ से यहाँ फिर आई, यानी यहाँ एंड होके फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ एंड होके फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये एंड और स्टार्ट करते करते यहाँ पर जाएगी एक लास्ट कॉर्नर पे, फिर यहाँ से एंटी क्लॉक होगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे एंड हो जाएगा, फिर ऐसे करते करते ये जो है यहाँ पर आएगी जो एंड हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखते होंगे इसके सिस्टम जब उल्टे होते हैं तो हमारा मिरर का प्रॉब्लम आता है कि कहीं से स्टार्टिंग यहाँ होता है, कहीं से यहाँ होता है। तो इसी स्कैनिंग से हमारी पिक्चर दिखती है और इस सारी लाइनों में पिक्सल होते हैं। पिक्सल में क्या होता है कि इसमें जो टीएफटी लगती है अंदर, उसे बोलते हैं थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, जो हमारे एक एक पिक्सल को बनाते हैं। यानी एक सब पिक्सल होता है, उसमें 3 पिक्सल होते हैं हमारे RGB, जैसे यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया RGB, ये थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होते हैं अंदर। और आपको जैसा मालूम होना चाहिए कि कोई भी, चाहे थिन फिल्म ट्रांजिस्टर हो, चाहे मॉसफेट हो, चाहे ट्रांजिस्टर हो, चाहे IGBT हो, सब में 4 सप्लाई ज़रूरत पड़ती है, 4 वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है इसे वर्क करने के लिए। 4 कौन कौन सा, देखिए अगर ट्रांजिस्टर होगा तो भी प्लस माइनस की सप्लाई बेस पे लगेगी, और एमीटर पे अगर NPN होगा नेगेटिव, PNP होगा तो पॉजिटिव। तो एमीटर पे नेगेटिव और कलेक्टर पे पॉजिटिव, 4 सप्लाई हो गए। फिर आता है हमारा मॉसफेट पे गेट पे प्लस और माइनस की, यानी ऑन ऑफ के लिए 2 सप्लाई, और उसके बाद ड्रेन पे पॉजिटिव और सोर्स पे नेगेटिव, 4 सप्लाई हो गई। फिर TFT हुआ, TFT पे भी ड्रेन पे पॉजिटिव, गेट पे 2 सप्लाई और सोर्स पे नेगेटिव, जो कि सोर्स में इसमें दूसरे तरीके से है क्योंकि एक पिक्सल के लिए काम करता है। और IGBT वहाँ भी यही है। तो ये 4 सप्लाई यहाँ पे बनती है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये 5 सप्लाई हमारा टोटल कन्वर्ट हो, आपको टोटल मिलेगा, यानी 2 ये 3 4 5, लेकिन ये 5 नहीं है, 4 ही वर्क में लिया जाएगा। कैसे, अभी हम आपको क्लियर करते हैं। जो लोग जानते होंगे, डायग्राम देखे होंगे, क्लियर हो गया होगा।
क्योंकि बताते बताते डायग्राम अब इतना तो क्लियर हो गया कि आप समझ सकते हैं कि क्योंकि इतना आसान बना देते हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाए। फिर इसके वोल्टेज, अब वोल्टेज के लिए ज़रूरत क्या पड़ता है, कोई आईसी कौन सा है, डीसी टू डीसी। डीसी टू डीसी क्या है, डीसी टू डीसी मतलब ये हुआ कि जो डीसी सप्लाई यहाँ आ रही है, ये पैनल वोल्टेज है, ये जो डीसी सप्लाई आ रही है, डीसी टू डीसी मतलब इससे एक और डीसी बनाई जाएगी जो इसके अनुसार काम करेगा। यानी इसको जो जो ज़रूरत होगी सप्लाई की, इस डीसी से कई डीसी सप्लाई ऐसे बनाए जाएंगे जिसमें हमारा बक बूस्ट दोनों होगा। वो यहाँ पे आपको इस आईसी के द्वारा मिलेगा। अब इसके बाद आता है आईसी में, यानी डीसी टू डीसी में कौन कौन से कंपोनेंट कैसे कैसे हैं, उसे हम सबसे पहले पहचानते हैं, यानी पीसीबी में, सोर्स पीसीबी में। तो वहाँ पे देखिए सबसे पहले ये है डीसी टू डीसी आईसी ये, और दूसरा है ये बूस्ट कॉइल, और ये है हमारा बक कॉइल जो कि बीडीडी के लिए है। और यहाँ पर देखेंगे ये डायोड है D1 और ये D2 डायोड है, और यहाँ पर देखेंगे ये D3 डायोड है, और ये है D5 डायोड, और ये D4 जो कि एक कोडिंग है। अब ये हो गए सारे कंपोनेंट, और यहाँ पे लगा हुआ है ये मॉसफेट जो कि पीएनपी है। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसके फंक्शन को समझेंगे। देख लीजिए आईसी क्या होता है कि कोई भी आईसी किसी न किसी काम के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, और हर आईसी के फीचर भी अलग अलग होते हैं, यानी जैसे उसके काम भी अलग होते हैं, फीचर भी अलग होते हैं। कोई आईसी क्या होता है, जैसे डीसी टू डीसी आईसी है तो ये भी कई टाइप से बनाए जाते हैं, और इनके कुछ फीचर होते हैं जो कि डिफरेंस होते हैं, और उसी को हमको समझना है कि किस आईसी की क्या खासियत है, उसमें क्या काम होता है, क्या पहले होता है, क्या बाद में होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस आईसी के बारे में समझेंगे, डीसी टू डीसी आईसी के बारे में कि ये काम कैसे करता है। देखिए इसमें सबसे पहले कोई चीज़ आता है तो वो है इसका वोल्टेज, यानी वर्किंग वोल्टेज, और वो है पैनल वोल्टेज, यानी पैनल की जो भी सप्लाई आती है वो डीसी टू डीसी आईसी में आएगी, क्योंकि डीसी टू डीसी आईसी से ही सारे काम, यानी इसके जो पैनल के वर्किंग प्रोसेस हैं वो स्टार्ट होंगे, क्योंकि यहाँ से सारे वोल्टेज बनते हैं। देखिए ये क्या है कि सबसे पहले यहाँ जो वोल्टेज इन हो रहे हैं वो यहाँ पे 20 यानी 16, 17 और 20, 16, 17 और 20 पे इन होगा सप्लाई, और निगेटिव यहाँ पे 27 और ये 28 नंबर यहाँ पे, यानी निगेटिव सप्लाई जैसे यहाँ पर देखिए 3 नंबर और 27, 28 ऐसे जो है, इसमें ग्राउंडिंग भी कुछ अलग से दिए हैं जो कि इसके काम करने के लिए हैं। अब देखिए नेक्स्ट पे आते हैं हम, ये सप्लाई हमारी इन हुई, इन होने के बाद नेक्स्ट मतलब इसका जो इसके बाद वाला फंक्शन है कि इससे काम क्या होगा, यानी ये दो सप्लाई इन हुई तो अगला काम क्या है इस आईसी का, तो अगला काम है यहाँ पे बीडीडी सप्लाई आउट करना। ये बीडीडी सप्लाई क्या होता है, एक लॉजिक वोल्टेज है जो कि 3.3 वोल्ट होता है। ये बीडीडी सप्लाई जब यहाँ से आउट होगी तो ये 14 नंबर और 13 नंबर से आउट होगी। ये आउट होने के बाद ये सप्लाई यहाँ से रेजिस्टेंस के द्वारा, एक रेजिस्टेंस के द्वारा, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस के द्वारा इनेबल पॉइंट यानी 9 नंबर पिन पे इन होगा। इनेबल मतलब हुआ किसी को एक्टिव करने, यानी किसी चीज़ को इनेबल करना, एक्टिव करना, उसे आईसी को काम करने के लिए आगे बढ़ाना। तो ये जैसे इनेबल होगा, यहाँ पे ये सप्लाई मिलते ही इनेबल होगी। अभी हम आपको बताएंगे कि अगर ये ना मिले तो भी इसका सलूशन क्या है। अब देखिए इनेबल होने के बाद यहाँ पे जस्ट ये जो है हमारा बीजीएल बनता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि इसके बाद बीजीएल ही क्यों बना, क्योंकि अभी 3 सप्लाई हमारी बाकी है, यानी 2 सप्लाई 3 सप्लाई सारी बाकी है, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट क्यों बीजीएल बना, तो हम साथ में इसको बताते चलें कि ये बीजीएल की सप्लाई, देखिए इसमें क्या होता है, टीएफटी पैनल है, तो टीएफटी
जो भी एलसीडी पैनल है उसमें जो टीएफटी लगे होते हैं अंदर, यानी पिक्सल होते हैं हमारे, पिक्सल में देखें ये हमारा जो गेट एरिया होता है, गेट पे ये मिलने वाले वोल्टेज बीजीएल और बीजीएच होते हैं, जिससे हमारा बीजीएच से ऑन होता है और बीजीएल से ऑफ होता है। इसलिए सबसे पहले ये जो है सप्लाई रन करेगी यहाँ सब में बीजीएल कि अगर कोई भी पिक्सल अगर कहीं ऑन रह गया या कहीं कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले सबको ऑफ करने का काम ये बीजीएल के द्वारा होता है। और बीजीएल की सप्लाई यहाँ जो बनेगी ये निगेटिव से, यानी ये जो निगेटिव है ये निगेटिव से ये डायोड के जो हमारा कैथोड है, कैथोड पे निगेटिव, फिर एनोड, फिर एनोड से फिर कैथोड, फिर कैथोड से फिर ये एनोड, जहाँ से हमारा बीजीएल आउट हुआ। अब ये आउट होने के बाद नेक्स्ट हमारा ये 30 नंबर का पिन एक्टिव होगा। एक्टिव का मतलब हुआ यहाँ से लो और हाई एक वोल्टेज आउट होते हैं जो इस गेट को मिलते हैं, जिससे हमारा ये मॉसफेट ऑन होता है। शुरू में यहाँ पे वोल्टेज हाई रहेंगे तो ये क्या होगा, मॉसफेट ऑफ रहेगा, इसलिए क्योंकि ये पीएनपी है। अब ये जैसे ऑन हुआ तो यहाँ पे नेक्स्ट तुरंत यहाँ पे इसकी स्विचिंग स्टार्ट हो गई, जो कि 25 और 26 नंबर की पिन है। अब ये स्विचिंग स्टार्ट होगा तो यहाँ से जो मिलने वाली सप्लाई है हमारा ये 12, इस बूस्ट कॉइल के द्वारा यहाँ पे जो आ रही सप्लाई है, इसके स्विचिंग के दौरान यहाँ से मिलने वाले वोल्टेज वो जो है बूस्ट वोल्टेज मिलेंगे, यानी यहाँ जो सप्लाई मिलेगी वो बूस्ट मिलेगी, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे जो सप्लाई आ रही है 12 वोल्ट वही मिलेगा अगर यहाँ पे कोई भी स्विचिंग नहीं होगी। लेकिन जैसे यहाँ पे स्विचिंग होगा तो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाएंगे, यानी अगर 12 है तो 16 हो जाएगा, यानी 16 वोल्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये ऑन है मॉसफेट तो यहाँ पे ये ABDD सप्लाई अवेलेबल हो जाएगी। अब ABDD सप्लाई देखिए यहाँ पे मैंने 2 इंडिकेशन किया है। ये ABDD सप्लाई आपको अभी तक ये नहीं मालूम, कुछ लोग तो जानते हैं, ये डायरेक्ट कहीं नहीं जाती। ये ABDD सप्लाई ये एनालॉग वोल्टेज डिजिटल ड्राइव के लिए है। डिजिटल ड्राइव मतलब ये, और दूसरा बात ये है कि ये हमारा जो ABDD है एक तो गामा बनाएगा, दूसरा बीकॉम, यानी इसी ABDD का हाफ वोल्टेज हो जाता है बीकॉम। यानी यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारा 16 वोल्ट 16 वोल्ट मिल रहा है तो यहाँ पे 8 वोल्ट 8 वोल्ट जो हमारा ये हो जाएगा बीकॉम। जो बीकॉम की सप्लाई होती है यहाँ पे देखें ड्रेन से लगे ये जो कैपेसिटर होते हैं, यहाँ पे ड्रेन की सप्लाई टोटल कॉमन के रूप में जाती है, जितने भी यहाँ इंटरनल पिक्सल बने हुए हैं। अब दूसरा आता है सोर्स। सोर्स पे हमारा गामा काम करता है, क्योंकि गामा के अकॉर्डिंग वहाँ पे जितने भी वो भेजे जाते हैं हमारे इमेज वीडियो, क्योंकि ऑलरेडी कहीं से अगर कुछ इन हो रहा है, यानी कोई भी वीडियो इन हो रहा है या इमेज इन हो रहा है, तो वहाँ से वो सारे सिग्नल बने रहते हैं। सिर्फ उनको अपने जगह पे पहुँचने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे वो अपने जगह पे पहुँचते जाएंगे, शिफ्ट होते जाएंगे, स्कैनिंग होती जाएगी, आपको इमेज वीडियो बनते जाएंगे, देखते जाएगा। और ये सारी चीज़ें इतनी तेज़ होती हैं कि हमारी आँखें उसे देख नहीं पाती, जैसा कि हमें भी डायरी पे बताएं आपको स्कैन करके। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है ये आपका बीकॉम रेडी हो गया, यानी ये जो है इससे 2 वोल्टेज जनरेट हुए ABDD से, एक गामा हुआ और एक बीकॉम हुआ। अब यहाँ पे देखिए जो 5 वोल्ट बन रहे थे तो फिर वही 4 वोल्ट काम में आए, यानी 1 2 3 और 4, क्योंकि इससे 2 बने हैं तो इसे काउंटिंग नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ जो इसकी पिक्सल के लिए काम में आया वो 4 ही वोल्टेज हुआ, जो कि इसे मिलना ज़रूरी है। डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर, जो कि हमारे कप में वो सिस्टम होता है जहाँ से हमारे वीडियो की डाटा कन्वर्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली, और वैसे कन्वर्ट होके वो उसी लिक्विड में फ्लो होगी, जो कि सोर्स के द्वारा ड्रेन पे पहुँचने का काम करेगी। और जैसे जैसे हमारा ये गेट ड्राइव करेगा वैसे वैसे एक टाइमिंग कंट्रोल के अनुसार सारे डाटा को अपने अपने जगह पे जाके यहाँ पे आपको इमेज बन के दिखाई देगा। अब यही आपका कहीं भी प्रॉब्लम हो इस वोल्टेज में
तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हमारा DC टू DC IC नहीं मतलब अगर काम करता है तो हमको सबसे पहले इन्हीं वोल्टेज यानी टेस्ट पॉइंट को मेजर करना है, टेस्ट करना है कि कहाँ पे कितने वोल्टेज हैं। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, अब आ जाते हैं हम IC की टेस्टिंग के बारे में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई वोल्टेज अगर नहीं बनता है तो उसे कैसे चेक करें। ये IC पूरी प्रोटेक्शन में होती है। अब जितने भी IC बन रहे हैं टोटल प्रोटेक्शन में होते हैं। IC बहुत कम ख़राब मिलेंगे। अगर आप नहीं जानते हो तो आज से जान लें कि अब IC आपको फॉल्ट बहुत ही समझ लीजिए नथिंग के बराबर है, 1-2% ही फॉल्ट मिलेंगे। चाहे वो मोबाइल हो चाहे कोई भी SMD हो, लगभग सेफ मोड में बनाए जाते हैं। यही यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर ये कहीं भी इसकी कोई भी प्रॉब्लम होगी वोल्टेज की तो ये तुरंत प्रोटेक्शन में चला जाएगा। प्रोटेक्शन मतलब ये जो जनरेट कर रहा वोल्टेज है वो तुरंत बंद हो जाएगा। अब ये अगर कहीं भी डिस्टर्ब हुआ, मान लीजिए हमारा ABDD ही डिस्टर्ब हुआ तो क्या हुआ, ये तुरंत प्रोटेक्शन में चला जाएगा। तो आपको यहाँ जो सप्लाई मिल रही है ये सप्लाई नहीं मिलेगी। फिर आप मान लीजिए यहाँ मल्टीमीटर का प्रॉब लगाते हैं, फिर ऑन करते हैं तो ये सप्लाई केवल यही अवेलेबल रहेगा मान लीजिए, तो ये सारी वोल्टेज नहीं बनेगा। अब मान लीजिए ये सब कुछ सही है, ये जहाँ जा रहा है पैनल में यानी गेट एरिया में, वहाँ की भी कोई प्रॉब्लम होगी तो भी ये वोल्टेज जनरेट नहीं होने देगा। तो हमको इस मेथड को, इस ट्रिक को समझना है जिससे हम फॉल्ट को टेस्ट आउट कर सकें और बहुत कम समय में ये क्लियर कर सकें कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं हम कि इस फॉल्ट को कैसे ट्रेस आउट किया जाए, कि यानी अगर ये IC ये सप्लाई मिल रही है और कोई वोल्टेज नहीं बन रहे हैं, मान लीजिए हमारा ये सप्लाई इन हुई यानी पॉजिटिव नेगेटिव यही नहीं बना, तो यहाँ हम चेक किए, मान लीजिए कैपेसिटर ने शॉर्टिंग के लिए, डायोड शॉर्टिंग के लिए, यहाँ कॉइल को चेक किए, इतने ही कंपोनेंट जहाँ चेक करना है। मान लीजिए ये सब ओके है, फिर क्या करेंगे, क्योंकि वोल्टेज इन हो रहा है, आउट भी अंदर से ये 3.3 ही आउट हो रहा है। उसके लिए क्या करेंगे, आपको नेक्स्ट करना ये होगा कि यहाँ से ये जो पॉइंट है यहाँ पे अगर यहाँ कोई वोल्टेज आउट नहीं हो रहा है तो आप IC को ओपन मत करें। ये तो क्लियर है कि हाँ IC ख़राब है क्योंकि ये सारे कंपोनेंट सही हैं। अब उस कंडीशन में आप क्या करें, अलग से एक बक कन्वर्टर लें जो कि यहाँ सप्लाई इन करके आप 3.3 वोल्ट यहाँ पे इन करा दें। 3.3 इन कराएंगे, फिर यहाँ पे इनेबल सप्लाई चेक करें। उसके बाद नेक्स्ट सप्लाई चेक करें कि कैसे हमारा सप्लाई मिला कि नहीं मिला। हम आगे आपको बताते हैं वीडियो में।